श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अयोध्या कांड अंतर्गत दुआ क्रमांक 220 से आगे का प्रसंग। रघुवर वरन बिलोक वर वारि समेत जाज सिय राम। होत मगन वारिध बिरहे चढ़े विवेक जाज सिय राम। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समासद भरत जी श्री राम जी के बड़े रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में बेहबल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे प्रोत्साहित हो गए। जमुन तीर तेई दिन करी वासु वयौ समय सम सबहि सुपासु। रातई घाट घाट की तरनी आई अगणित जाई न वरनी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहाँ आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रात पार भय कई खेवा तो से राम सखा की सेवा। चले नाई न दई सिर नाई साथ निषाद नाथ दो आई। सवेरे एक ही खेबे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज जी की सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे राज समाज जाय सब पाछे। तई पाछे दो बंधु पयाजे भूषण वसन वेश सुटी साजे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुअद सचो सुत साथा सुमरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम वास विश्रामा तय तय करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम ने निवास किया और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम से प्रणाम करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मगवासी नर नारी सुने राम काम तज जाय। देख स्वरूप सने सबे मुझत जन्म फल पाए सिय राम। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष से सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंद होते हैं। काई सप्रेम एक एक पाई राम लखन सखी हो एक नाही। वह बबू बरन रूप सोयाली सीर सने सरस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, इस अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील इसलिए उन्हीं के सदस्य है और चाल भी उन्हीं के समान है।
बेस न सो सकिसी न संगा, आगे अने चले चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वेश बलकर वसुधारी मुनि वेश है, ना सीता जी संग है, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है सखी। इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासुतर गति गण मन मानी, काई सकल दे सम न सयानी। ते सराय वाणी फुर पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन में भाया, सब कहती हैं कि इसके समान से आनी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। काई सा प्रेम सब कथा प्रसंगो, जय विधि राम राज रस भंगो। वर तई बौर सरान लागी, शील सने सुभाय सुभागी। शील सने सुभाय सुभागी, वर तई बौर सरान लागी। शील सने सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राजतिलक का आनंद इस प्रकार से भंग हुआ था। वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील श्रेय और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखाच फले, पिता दीन तजराज। जात मनावन रघुवर, भरतु सरस को आज सिय राम। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भायप भगत भरत आचरणो, काच सुनत दुख दूषण हरनो। जोग चुकाव थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाई बना भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह छोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भयन धन जो बिठी जन देखे। सोनी गुण देख दशा पछताई, एक ही जनन जोग सुत नाही। छोटे भाई सत्यवंश भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती है, यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कहे दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हमई जो दाहिन। राम कहे हम लोग वेद विदहीनी, लघुति कुल कर तूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ। वसाई को दे को गाँव को वामा, वसाई को देश को गाँव को वामा। कहे दरस पुण्य परिणामा, अस आनंद अचरज प्रतिगा ग्रामा। जनुमर भूमि कलप तरु जामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो बुरे जंगली प्रांत और बुरे गांव बस्ती हैं
कुवामा और स्त्रियां नीच स्त्रियां हैं और कहा है महान पुराणों का परिणाम इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष हो गया हो। श्री राम जय जय राम। भरत दरस देखत खोले हो मगलो बन कर भाग जनु सिंगल वासन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गए मानो देवयोग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीसरा प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा तीरथ मुनियाश्रम सुर धामा निरख निमज्जय करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी गुणों की कथा सुनते और सेवनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मन ही मन मांगई बारे हो श्री राम पद पद में सने हो। मन ही मन मांगई बारे हो श्री राम पद पद में सने हो। मिलई रात कोल बनवासी वे खान से बड़ु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछेंगे के वन लखन राम बेजेही ते प्रभु समाचार सब कही भरत देख जन्म फल लही। उनमें से जिसने प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम जी और जानकी जी किस वन में है ये प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। ये जन काय कुशल हम देखे थे प्रिय राम लखन सम लेखे ए विधि भूयत सबई सुवानी सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तैवा सर्वस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही सेवनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो सब काहू पर कई सुखद विलोचन बाहू भरत शायद समाज उचाहो मिल राम मिटई दुख दाहो। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाय मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके जाई सने सुरा सब छाके शिथिल अंग पग मग डग डोलई बेबल वचन प्रेम बस भूलई। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मुरुद करता है। सब स्नेह रूप मदरा के छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बेबल वचन बोल रहे हैं। राम सखा जय समय दिखावा सेल सिरो मन साज सुहावा
जास समीप सरत पाए तीरा, सीय समेत बसई दो वीरा। राम सकर साधराज ने उसी समय स्वाभाविक की सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैसोनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख कर सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। श्री राम जय जय राम। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत प्रेम ते समय जैसे, तस गई सकई न से। कबई अगम जमि ब्रह्म सुखो, आय मम मलन जनेशो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कब के लिए तो आए वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल सनेश थल रघुवर के, गए कोश दो दिन कर डर के। जल थल देख बसे निस बीते, तीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर दो ही को चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पी ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। साहित्य समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुआन अनुहारी। सोन सिय सपन भरे जल लोचन, वह सोच बस सोच विमोचन। श्री राम जय जय राम। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लखन सपन आए नींद न होई, कठिन कुचाय सुनाय कोई। अस गई बंधु समेत नान, पूज पुरार साधु सन्मान। श्री राम जय जय राम। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, वो भीषण कुसमाचार सुनावेगा ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमान सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिस देखत भये। नव दूर खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अविलोक कारण, काय चित सख चित सचकित रहे। काय चित सचकित रहे। सब समाचार के राज कोलन, आयत ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है और से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्र में आश्चर्ययुक्त हो गए।
उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सोनत सुमंगल बेन माने ब्रह्मोज तन पुलक भरे, सरज सरोरोहे नैन तुलसी भरे सने जले। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। श्री राम जय जय राम, और सोच बस भैसी रबनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आई अस का बहोरी, सेन संग चतुरंग न छोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो निरामय भायति सोचो, इत पितु बचेत बंधु सकोचो। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित पावच नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को वचन सोच हुआ। इधर जो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच, भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर दो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे मऊसासु सयाने। लखन लखे ओ प्रभु हृदय खवारो, काज समय समनीत विचारो। अब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने है, अतः मेरे कहने में है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहु गुसाई, सेवक समय न ढीठ दिखाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि है, मैं सेवक तो आपकी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुटी सरल चित, शील सने निधान सिय राम। सब पर प्रीत प्रतीत जिए, जान आपो समान सिय राम। ये नाथ, आप परम सुहृद विनाही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय शील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय